नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम लिंक्डइन लीड जन फॉर्म लीड्स को जूम मीटिंग में एज अ रजिस्ट्रेंट ऐड कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैं एक बिजनेसमैन हूं और अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया लिंक्डइन का। मैंने लिंक्डइन पे अपना एक एड कैंपेन रन किया है और साथ ही साथ अपनी लीड्स के लिए मैं जूम पे रेगुलर बेसिस पे वेबिनार्स और मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करता हूं। अब देखिए, मैं क्या चाहता हूं, जब भी लिंक्डइन पे कोई नई लीड मुझे रिसीव होती है मेरे बिजनेस के लिए, मेरे एड कैंपेन से, तो ऑटोमेटिकली उस लीड को मैं अपनी जूम की मीटिंग में एज अ रजिस्ट्रेंट ऐड करना चाहता हूं, ताकि जो मैनुअल वर्क मुझे करना पड़ता था, उस पर काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होता था, वो टाइम मेरा बच जाए और सेम लीड ऑटोमेटिकली ऐड हो जाए मेरी जूम की मीटिंग में एज अ रजिस्ट्रेंट। इससे फॉलोअप ईमेल्स भी मेरी लीड को चले जाएंगे और ऑटोमेटिकली पूरा डेटा सीमलेसली लिंक्डइन से जूम पे जाके ऐड भी हो जाएगा। अब लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है दोस्तों। प्रॉब्लम यह है कि लिंक्डइन और जूम के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए आज मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूं। अब हम क्या करेंगे, लिंक्डइन को जूम से कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से, और जैसे ही लिंक्डइन से कोई नई लीड आपको रिसीव होगी आपके बिजनेस के लिए, ऑटोमेटिकली वो सेम लीड एज अ रजिस्ट्रेंट जाके ऐड हो जाएगी जूम की मीटिंग पे। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं एक अमेजिंग ऑटोमेशन लिंक्डइन लीड जन फॉर्म्स और जूम के बीच में। कि जैसे लिंक्डइन लीड जन फॉर्म से कोई नई लीड आपको रिसीव होगी आपके बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली सेम लीड को आप जूम की मीटिंग या वेबिनार में एज अ रजिस्ट्रेंट ऐड कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों, मैंने लिंक्डइन पे एक एड कैंपेन रन किया है। अब जब भी मुझे कोई नई लीड रिसीव होती है कैंपेन से, तो ऑटोमेटिकली सेम लीड को मैं अपने वेबिनार में ऐड करना चाहता हूं जूम के। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल से बता देता हूं। मैंने यहाँ पे देखिए एक फॉर्म ओपन करके रखा है जो लिंक्डइन लीड जन फॉर्म मैंने क्रिएट किया है। अब देखिए, जैसे कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करेगा तो ऑटोमेटिकली वो सेम पर्सन जूम की मीटिंग में एज अ रजिस्ट्रेंट जाके ऐड हो जाएगा। तो देखिए, ये ईमेल एड्रेस हमारी लीड का admin@pebblitudes.com, ये लीड का कॉन्टेक्ट नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और कंपनी नेम ऑटोमेटिकली यहाँ पे पहले से ही फिल्ड है। अब देखिए, जैसे मैं सबमिट की बटन पे क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली ये सेम लीड जूम की इसी मीटिंग में एज अ रजिस्ट्रेंट जाके ऐड हो जाएगी ऑटोमेटिकली। देखिए, ये है मेरी मीटिंग का नेम। जाना आपको रजिस्ट्रेशन पे और आप देख सकते हैं एक नया रजिस्ट्रेंट यहाँ पे आके ऐड हो चुका है। जैसे ही आप व्यू की बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जो लीड हमको लिंक्डइन लीड जन फॉर्म से मिली थी, वही लीड एज अ रजिस्ट्रेंट आके ऐड हो चुकी है हमारी जूम की मीटिंग पे। तो कैसे बनाया ये ऑटोमेशन मैंने, अब मैं आपको बताता हूं। देखिए, इन दोनों एप्लीकेशंस को मैंने कनेक्ट किया है पैबली कनेक्ट की मदद से, लिंक्डइन लीड जन फॉर्म्स और जूम को एक दूसरे से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है पैबली.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसा ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 6 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं एड जूम मीटिंग रजिस्ट्रेंट फ्रॉम लिंक्डइन लीड जन फॉर्म लीड्स। आप देख सकते हैं इसको मैंने यहाँ पे ये नाम प्रोवाइड कर दिया। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी नाम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद आपको फोल्डर चूज करना है जिसपे आप ये नया वर्कफ्लो सेटअप करना चाहते हैं, और फिर क्लिक करना आपको क्रिएट की बटन पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है।
एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैं एक बिजनेसमैन हूं और मैं रेगुलर बेसिस पे जूम पे अपने कस्टमर्स के लिए, अपनी ऑडियंस के लिए, अपनी लीड्स के लिए वेबिनार्स और मीटिंग्स रखता हूं। और अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया लिंक्डइन लीड जन फॉर्म्स का। मैंने लिंक्डइन पे अपना एक एड कैंपेन रन किया है, आप देख सकते हैं। अब जैसे ही मुझे अपने बिजनेस के लिए कोई नई लीड रिसीव होती है तो इंस्टेंटली उस लीड को मैं ऐड करना चाहता हूं अपनी जूम की मीटिंग पे, ताकि जो मैनुअल वर्क होने में हमारा टाइम वेस्ट होता था वो काफी ज्यादा कम हो जाए और जो एरर्स हैं वो भी रिड्यूस हो जाएंगे और फिर लीड को हम डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं पोटेंशियल कस्टमर में, उनको अपने वेबिनार और मीटिंग्स में ऐड करके। और इसके बाद उनको हम फॉलो अप ईमेल्स भी भेज सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, जो एंगेजमेंट है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए ये ऑटोमेशन हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं कि जैसी कोई नई लीड आएगी इंस्टेंटली हम उस लीड को बिना किसी एरर के, बिना किसी टाइम वेस्ट करे ऐड कर सकते हैं जूम की मीटिंग पे। तो देखिए इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी दोस्तों वो होगी लिंक्डइन लीड जेन फॉर्म, क्योंकि जब तक लिंक्डइन पे कोई नई लीड हमको रिसीव नहीं होगी तब तक हमारा ऑटोमेशन काम ही नहीं करेगा। इसलिए ट्रिगर एप्लीकेशन मेरी होगी लिंक्डइन लीड जेन फॉर्म्स। अब देखिए ट्रिगर क्या होता है, ट्रिगर वो चीज होती है जहां से हमारा वर्क फ्लो काम करना चालू करता है। अब ट्रिगर एप्लीकेशन बोलती क्या है कि व्हेन दिस हैपेंस, लिंक्डइन लीड जेन फॉर्म्स पे क्या हो रहा है, लिंक्डइन लीड जेन फॉर्म्स पे नई लीड हमको रिसीव हो रही है, तो न्यू लीड जेन फॉर्म रिस्पॉन्स ये होगा व्हेन दिस हैपन। मतलब जैसे ही यहाँ पे लिंक्डइन पे नई लीड हमको रिसीव होगी इंस्टेंटली हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर हो जाएगा, काम करने लग जाएगा और फिर सेम लीड को हम ऐड करना चाहते हैं जूम की मीटिंग में, वो भी एज अ रजिस्ट्रेंट। तो एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी जूम और एक्शन इवेंट हमारा होगा ऐड मीटिंग रजिस्ट्रेंट। अब देखिए जूम और लिंक्डइन लीड जेन फॉर्म्स दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले लिंक्डइन को हम कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे और क्लिक करना आपको कनेक्ट विद लिंक्डइन लीड जेन फॉर्म्स पे। इसके बाद आपको यहाँ पे अपने अकाउंट का आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड करना है और जैसे आप साइन इन की बटन पे क्लिक करेंगे आपका जो लिंक्डइन का अकाउंट आप देखेंगे वो यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद जो भी अकाउंट्स आपने क्रिएट करें वो सेम अकाउंट आपको यहाँ पे चूज करना है और लीड फॉर्म आपको चूज करना है कि किस पर्टिकुलर लीड फॉर्म की डिटेल्स को आप कैप्चर करना चाहते हैं पैबली कनेक्ट के पास। तो देखिए जो मेरे अकाउंट का नेम है उसका नाम है पैबलीज एड अकाउंट। तो मैं जाऊंगा पैबली कनेक्ट पे, चूज कर लूंगा अपने अकाउंट को पैबलीज एड अकाउंट और इस अकाउंट पे जो भी लीड फॉर्म्स मैंने बनाए हैं वो सारे लीड फॉर्म्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो आप देख सकते हैं दो फॉर्म मैंने बनाए हैं, एक है लीड फॉर्म, एक है पैबली डेमो। तो ये वाला जो फॉर्म है इसको मैंने यहाँ पे चूज कर लिया पैबली डेमो वाले फॉर्म को और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ऐड कैंपेन रन करके रखा है। अब देखिए जैसे मैं इवेंट सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा तो जो भी रिस्पांस आपको मिलेगा, जो भी लीड आपको रिसीव हुई होगी लिंक्डइन लीड जेन फॉर्म्स पे, जो लास्ट लीड होगी उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। पर सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करने से पहले हम यहाँ पे सबसे पहले एक टेस्ट लीड जनरेट करेंगे। तो देखिए टेस्ट लीड मुझे इसलिए जनरेट करनी पड़ रही है क्योंकि रियल वर्ल्ड में मैंने कैंपेन रन नहीं किया। देखिए कैंपेन अभी लाइव नहीं है, पर जब आपका कैंपेन लाइव होगा और लिंक्डइन लीड जेन फॉर्म से जैसे ही आपको कोई नई लीड रिसीव होगी ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। तो देखिए इस कैंपेन को हम करते हैं ओपन और ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हम अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे और देखिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और कंपनी नेम ऑलरेडी यहाँ पे फिल्ड है, इसको हमको फिल करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली हम यहाँ पे फिल करेंगे ईमेल एड्रेस। तो मान लीजिए testdemo@pebblitudes.com, यह लीड का मेल एड्रेस और इसी के साथ जो लीड का डमी कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो देखिए डमी कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो मान लीजिए लिंक्डइन पे मैंने आपका लीड फॉर्म देखा है और इस फॉर्म को यहाँ पे मैं एज अ कस्टमर, एज अ लीड यहाँ पे फिल कर रहा हूँ। अब देखिए जैसे इस फॉर्म को यहाँ पे मैं फिल करूंगा तो एक नई लीड आपको रिसीव होगी आपके बिजनेस के लिए। अब देखिए जो हमारे फॉर्म का नेम है वो है लीड फॉर्म। तो सबसे पहले मैं पैबली कनेक्ट के पास जाके जो लीड फॉर्म का नेम है उसको यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। देखिए ये वाला फॉर्म मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया लीड फॉर्म, क्योंकि इसी पर्टिकुलर फॉर्म से जब कोई नई लीड रिसीव होगी तब हम चाहते हैं हमारा ऑटोमेशन काम करे। तो इसलिए जो फॉर्म का नेम है वो मैंने यहाँ पे चूज करा है लीड फॉर्म। अब देखिए इस फॉर्म को यहाँ पे मैं करता हूँ फिल। जैसे मैं सबमिट के बटन पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे यहाँ पे एक नई लीड जनरेट होगी लिंक्डइन लीड जेन फॉर्म से, यहाँ पे लिंक्डइन के कैंपेन से। अब हम जाएंगे पैबली कनेक्ट पर। देखिए जैसे ही मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा तो अभी अभी रिसेंटली जो लीड जनरेट हुई है उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। और देखिए हमको रिस्पॉन्स मिल चुका है। स्क्रॉल डाउन करते हैं हम नीचे तो देखिए ये थी लीड की मेल आईडी testdemo@pebblitudes.com, ये था लीड का कॉन्टैक्ट नंबर, फर्स्ट नेम था पैबली, लास्ट नेम था उनका सब्सक्रिप्शन बिलिंग मैनेजमेंट सर्विस। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स हमको यहाँ पे रिसीव हो चुकी हैं। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट
स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने लिंक्डइन लीड जन फॉर्म्स को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैबली कनेक्ट से। अब जैसे ही आपको लिंक्डइन लीड कैंपेन से कोई नई लीड रिसीव होगी, डिटेल्स कुछ इस तरीके से पैबली कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। अब सेम लीड को हम ऐड करना चाहते हैं जूम की मीटिंग में, वो भी एज अ रजिस्ट्रेंट। तो जो हमारे जूम का अकाउंट है वो अब मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे और क्लिक करना आपको कनेक्ट विद जूम पे। अब देखिए मेरा जूम का अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे, तो आप देख सकते हैं हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको हमारी मीटिंग चूज करनी है कि किस पर्टिकुलर मीटिंग में नया रजिस्ट्रेंट मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो देखिए मैंने जूम पे कई सारी मीटिंग्स यहाँ पे क्रिएट करके रखी हैं। इनमें से एक मीटिंग को यहाँ पे मैं कर लूंगा चूज, जिसका नाम है पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज। तो मैं जाऊंगा पैबली कनेक्ट पे, चूज करूंगा अपनी मीटिंग को, देखिए पर्सनल फाइनेंस, और इसको जैसे यहाँ पे मैं चूज करूंगा अब इसी मीटिंग में एक नया रजिस्ट्रेंट जाके ऐड होगा। अब इसके बाद आता है ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, जो कि एक रिक्वायर्ड फील्ड्स है। अब इन फील्ड्स को फिल करने के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिल चुका है हमारी प्रीवियस स्टेप से, मतलब हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, लिंक्डइन लीड जन फॉर्म से, इसी रिस्पॉन्स का यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो लिंक्डइन लीड जन फॉर्म्स, जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से, वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो देखिए ये थी हमारी लीड की मेल ID testdemo@pebblitweets.com। इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से जो लीड का फर्स्ट नेम था, तो जो लीड का फर्स्ट नेम है उसको भी हम यहाँ पे मैप कर देंगे। तो देखिए ये था लीड का फर्स्ट नेम पैबली, इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया कुछ इस तरीके से। और इसके बाद आता है लीड का लास्ट नेम, तो इसी तरीके से डेटा सर्च करके जो लीड का लास्ट नेम है वो भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसके बाद एड्रेस, सिटी, कंट्री, अगर आप ये सब फिल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सिटी मान लीजिए भोपाल है, तो इसको मैंने यहाँ पे मैनुअली टाइप कर दिया सिटी, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट फील्ड होती है, तो इसको मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। अगर आप ब्लैंक छोड़ना चाहते हैं तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। फिर आता है कॉन्टैक्ट नंबर हमारी लीड का, तो जो भी हमारी लीड का कॉन्टैक्ट नंबर था, कॉन्टैक्ट नंबर को भी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन का जो नेम है वो भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, कंपनी का नेम। आप देख सकते हैं बाकी की जो भी फील्ड्स हैं मैंडेटरी नहीं है, इसलिए हम इनको छोड़ रहे हैं ब्लैंक। तो देखिए ये जो फील्ड्स हैं इनमें आपको मैप का बटन ऑन करना है और इन फील्ड्स को भी हम यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देंगे। अगर आप इनको फिल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, पर जो रिक्वायर्ड फील्ड्स थी उन सबको मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। लेकिन आपके मन में एक सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि ये मैपिंग का मतलब होता क्या है, इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको लिंक्डइन लीड जन फॉर्म से कोई नई लीड रिसीव होगी आपके बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो जो नई लीड का नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, सारी डिटेल्स अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएंगी। अपने आप आपका वर्क फ्लो ट्रिगर होगा और ऑटोमेटिकली वो सेम लीड एज अ रजिस्ट्रेंट जाके ऐड हो जाएगी जूम की मीटिंग पे। इसलिए मैपिंग करना होती है जरूरी प्रोसेस, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ये डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक है, परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। इसलिए मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया मैपिंग। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे जूम की मीटिंग में एक नया रजिस्ट्रेंट जाके ऐड हो जाएगा। और देखिए हमको API रिस्पॉन्स मिल चुका है, इसका मतलब एक नया रजिस्ट्रेंट जाके ऐड हो चुका है। तो चलते हैं हम जूम की मीटिंग पे, क्लिक करते हैं मीटिंग्स पे और चेक करते हैं कि क्या यहाँ पे कोई नया रजिस्ट्रेंट आके ऐड हुआ है या नहीं। तो देखिए ये था हमारी मीटिंग का नेम, पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज। क्लिक करना आपको रजिस्ट्रेशन पे और देखिए एक और रजिस्ट्रेशन यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो क्लिक करना आपको व्यू की बटन पे। आप देखिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों एक ही थे, क्योंकि वहां पे ऑटोमेटिकली फर्स्ट नेम और लास्ट नेम फिल हो जाते थे, पर जो ईमेल एड्रेस और जो कॉन्टैक्ट नंबर होगा वो हमारी लीड का अलग था। तो देखिए testdemo@pebblitweets.com, यह है लीड का मेल एड्रेस और यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसी की मदद से हम फॉलो अप ईमेल्स भेज पाएंगे हमारी सेम लीड को। यह लीड का कॉन्टैक्ट नंबर, सिटी उनकी भोपाल, ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सारी डिटेल्स यहाँ पे आके ऐड हो चुकी है और जूम की मीटिंग में एक नया रजिस्ट्रेंट यहाँ पे आके ऐड हो चुका है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पैबली कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा हर 10 मिनट में, क्योंकि पैबली कनेक्ट और लिंक्डइन लीड जन फॉर्म्स के बीच का कनेक्शन एक पोलिंग बेस्ड कनेक्शन है। तो पैबली कनेक्ट का जो ट्रिगर है वो हर 10 मिनट में जाके लिंक्डइन पे नया डेटा को सर्च करेगा। अगर आपको वहां पे कोई नई लीड रिसीव हुई होगी तो 10 मिनट के अंदर वो लीड की डिटेल्स पैबली कनेक्ट कैप्चर कर लेगा और फिर सेम लीड को ऐड कर देगा जूम की मीटिंग पे।
तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहाँ पे इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पेबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।